हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जी केम क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में फार्मेकोथेरापेutics सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज का जो ये पेपर है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं और मेन एग्जाम में आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट आ भी सकते हैं। तो हम बात करते हैं इन क्वेश्चनों की जो कि इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है define pharmacotherapeutics, give the scope and objective of pharmacotherapeutics। तो फार्माकोथेरापेutics को डिफाइन करना है क्या होती है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव स्कोप और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करनी है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द टाइप ऑफ डायबिटीज विथ इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज क्या है, कितने प्रकार की होती है और उसका कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इतनी बात यहाँ पर हमें करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राइट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज को लेकर के पूरी डिटेल में विस्तृत में बात यहाँ पर करनी है। अल्जाइमर डिजीज क्या है, किस वजह से कॉज करती है, क्या क्या लक्षण है, पूरी जानकारी हमें यहाँ पर देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज। लीवर डिजीज के बारे में यहाँ पर पूरी बात लिखनी है। लीवर डिजीज के किस प्रकार से इफेक्टेड होती है, इसके सिम्टम क्या है और क्या कारण काज होने का क्या कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन सोरियासिस। सोरियासिस क्या है, सोरियासिस एक डिजीज है जिसके बारे में यहाँ पर बात करनी होगी। 6 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन डिप्रेशन, डिस्क्राइब अबाउट इट्स टाइप, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड एटियोपैथोजेनेसिस। यहाँ पर डिप्रेशन के बारे में पूरी जानकारी हमें देनी है। डिप्रेशन किस वजह से होता है, क्या कारण है, क्या सिम्टम है और क्या लक्षण से प्रतीत होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार से काजेस कर सकता है, पूरी जानकारी यहाँ पर हमें डिटेल में करनी है डिप्रेशन के बारे में। इस सेक्शन ए था, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सेक्शन सी की। इसके पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी का। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया के बारे में लिखनी है आप शॉर्ट में बात करेंगे, लॉन्ग में नहीं बात करनी है। यहाँ पर सेक्शन ए की जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ज्यादा लिखना है आपको, लेकिन सेक्शन बी के क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अस्थमा। अस्थमा क्या है, डिस्कस इट्स ट्रीटमेंट अलोंग विद सिम्टम इन शॉर्ट। यहाँ पर अस्थमा के बारे में शॉर्ट में जानकारी देनी है। सेक्शन बी का क्वेश्चन है ट्रीटमेंट क्या है और इसके सिम्टम क्या है अस्थमा के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी एक लंग्स डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन थायराइड डिजीज। थायराइड डिजीज के बारे में यहाँ पर लिखना है। थायराइड डिजीज क्या है, क्या रीजन है, किस वजह से होते हैं, इसका सिम्टम क्या है, काजेस क्या है, इतनी जानकारी यहाँ पर मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 राइट द टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के बारे में लिखना है। एपिलेप्सी क्या होती है, कौन सी डिजीज है, किस प्रकार से काज करती है और इसके सिम्टम क्या है, इतनी जानकारी हमें यहाँ पर लिखनी होगी। 6 नंबर क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, है ना। तो अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एनीमिया आपने पढ़ा है तो आपको ये भी मिल जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, इसके लिए आपको एनीमिया पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे काज होता है, इसके बारे में जानकारी देनी है। 8 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस के बारे में लिखना है। यहाँ पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम, ट्रीटमेंट और उपचार के बारे में बात करनी है। 9 नंबर क्वेश्चन है राइट अबाउट स्केबीज। स्केबीज क्या है, इसके सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, यहाँ पर ये जानकारी करनी। मोस्ट आप यूज करेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइकोसिस। साइकोसिस क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है। इसका सिम्टम और ट्रीटमेंट पे बात करनी होगी। राइट, एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक। तो एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? इसके मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि इस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको इसके बारे में यहाँ पर बात करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन की। सेक्शन सी में मोस्ट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, वन वर्ड आंसर रहेगा, ये सारे पूछे जाएंगे। यहाँ पे हमने एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को लेकर के पेपर मॉडल तैयार किया है। क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन सी के। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एसटीजी। एसटीजी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर हमने ऑप्शन 4 बना रखे हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोसीजर, स्टैंडर्ड टेबलेट्स गाइडलाइन, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा करेक्ट होगा? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। यहाँ पे हमने आंसर, सही आंसर को हाईलाइट कर रखा है। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, मे भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। व्हाट आर द कॉमन ट्रिगर ऑफ माइग्रेन्स? तो माइग्रेन्स का कॉमन ट्रिगर क्या है? स्ट्रेस, फ्लिकरिंग लाइट, चॉकलेट एंड रेड वाइन, ऑल ऑफ द एबव। तो माइग्रेन्स का कोई भी रीजन हो सकता है। जो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों करेक्ट होंगे। ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल इन्फेक्शन? इनमें से कौन सा एक वायरल इन्फेक्शन है? प्लेग, तुलरेमिया, साल्मोनेलोसिस एंड इंसेफ्लाइटिस। तो जो वायरस से होने वाली डिजीज है वो है इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया? एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉजेज कौन सा रीजन है, किस वजह से एनीमिया मोस्ट कॉज करता है? टू लिटिल स्लीप, टू मच शुगर, टू लिटिल आयरन इन द ब्लड, एक्सपोजर ऑफ एक्सरे रेडिएशन। इसका जो मेन कॉजेज होगा वो होता है आयरन की वजह से। ऑप्शन सही होगा बी, टू लिटिल आयरन इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 द लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आर अपडेट। तो एसेंशियल मेडिसिन किन सालों में अपडेट की जाती है, चेंज की जाती है? एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर, एवरी 5 ईयर, नन ऑफ दीज। तो एवरी 2 ईयर्स, हर प्रत्येक 2 साल में एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ड्रग्स इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज? जिसमें से कौन सी ड्रग डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है? सल्फोनिलूरिया, ग्लूटामाइड, मेटफॉर्मिन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सारी ड्रग डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाएंगी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। 7 नंबर क्वेश्चन है पार्किंसन डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज। पार्किंसन डिजीज किस वजह से कॉज करती है? आर्डियोपैथिक पार्किंसोनिज्म, पैरालिसिस एजिटेंस, प्राइमरी पार्किंसोनिज्म। तो इसके रीजन सारे होंगे, सभी के रीजन से। आर्डियोपैथिक पार्किंसोनिज्म से भी काज होती है पार्किंसन डिजीज, पैरालिसिस से भी काज होती है, और प्राइमरी पार्किंसंस इसको नाम ही है। हाँ, तो इनके अदर नाम हो गए, इनके अदर नाम है। तो ऑप्शन सही होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या सिम्टम हो सकता है? ऑप्शन ए है जॉइंट पेन, बी जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट स्वेलिंग, ऑल ऑफ दीज। सारे जॉइंट्स में काज होने वाली प्रॉब्लम्स ये है। पेन होगा, स्टिफनेस खिंचाव आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ये सारे सिम्टम ही है आर्थराइटिस के। तो ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ दीज का। क्वेश्चन नंबर 9 है एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज आल्सो कॉल्ड। तो एटॉपिक आर्थराइटिस किसके द्वारा काज होता है? ऑप्शन ए एक्ने, बी एक्जिमा, सी सोरियासिस, डी पिंपल्स। एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक स्किन इन्फेक्शन हुआ। तो स्किन इन्फेक्शन मोस्टली क्या होते हैं? एक्जिमा की वजह से। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है द बाइपोलर डिसऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ आई डिजीज। किसके द्वारा होता है? सेंसोनल डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये काज होता है मेनली मैनिक डिप्रेशन की वजह से। ऑप्शन सही होगा आपका सी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद करना होगा।
फिलिंग द ब्लैंक्स में है फर्स्ट ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स इज एसेंशियल टू प्रैक्टिस मेडिसिन। तो मेडिसिन के प्रैक्टिस होने के लिए क्या आवश्यक है, तो मोस्टली नॉलेज, क्योंकि मेडिसिन को हैंडल करना, स्टोरेज करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना और उनके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी होगी, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेस जॉइंट इन्फ्लामेशन एंड पेन। तभी हमने एमसीक्यूज में भी देखा था, आर्थराइटिस इसका एग्जांपल होगा कि इसकी वजह से ही इन्फ्लामेशन और पेन हो सकता है जॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट मेक्स योर स्किन इन्फ्लेम्ड एंड इरिटेटेड। तो ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन कौन सा होगा, किसकी वजह से, डर्मेटाइटिस। स्किन में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, मोस्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन होगा, इरिटेशन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, तो एक्जिमा का कंडीशन हो सकता है या डर्मेटाइटिस का। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडीशन आ जाएगी इन्फ्लेमेशन की, तो आप आंसर देंगे डर्मेटाइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज। तो ऑप्टिक नर्व में डिस्टर्ब क्रिएट करती है वो कौन सी डिजीज है, वो है ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में कौन सा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रेन। ब्रेन ही है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, अर्थात इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सबसे अलग है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें यहाँ पर जो भी करेक्ट है हमने लिख रखे हैं। फर्स्ट देखते हैं कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर हार्ट। तो कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए अच्छा है या खराब है, ट्रू या फॉल्स। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है, जो कि हार्ट वाल में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिलेप्सी इज कास्ड बाय एबनॉर्मल एक्टिविटी इन द ब्रेन। हाँ, तो ये बात सही है। एपिलेप्सी क्या होते हैं, झटके आना। जब ब्रेन एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है तो झटके आने शुरू हो जाते हैं, तो एपिलेप्सी की वजह से है, तो ये ऑप्शन होगा ट्रू हो जाएगा। फाइब्रोसिस इज ए बिल्डअप ऑफ द सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन द लीवर इंक्लूडिंग कोलेजन। हाँ, ये बात सही है। फाइब्रिन प्रोटीन की तरह से काम करती है और ये जोड़ने का काम करती है और डेवलपमेंट का भी काम करती है, तो ये ऑप्शन सही होगा, सही होगा। फोर्थ पॉइंट है कि कफिंग फॉर 3 और मोर वीक इज अ सिम्टम ऑफ टीबी। कफ आना, खांसी आना, अगर 3 सप्ताह से ज्यादा अगर खांसी आ रही है तो ये सिम्टम हो सकता है टीबी का, तो ये बात सही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट ट्रीटमेंट डिप्रेशन कैन गेट वर्स एंड लास्ट लॉन्गर। तो अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो डिप्रेशन आपके लिए घातक हो सकता है, तो ये बात भी सही है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका फार्माकोथेरापेटिक्स का। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।